हेलो स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश का जनरल इंग्लिश का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रहे हैं। आप इनको कॉपी में नोट करें और लर्न करें। बहुत ही शॉर्ट आंसर्स बनाए हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिनको आसानी रहे लर्न करने में, और रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनके लिए। The 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. ऑथर की लाइफ में 3 phases जो उनकी रिलेशनशिप थी अपनी दादी से, और कब, जब वो विदेश जाने वाले थे उससे पहले। स्टडी एब्रॉड, एब्रॉड माने बाहर जाना, विदेश जाना। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री, अपने देश को छोड़कर जाने से पहले। तो इसका है आंसर नंबर 1। ये बहुत ही शॉर्ट में हमने बनाया है, जो बच्चों को जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनका इंग्लिश वीक है, उनको लर्न करने के लिए। द 3 phases आर, फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, उनके बचपन के दिन। दूसरा पार्ट फेज़ था शिफ्टिंग टू द सिटी लाइफ, वो शहर गए और वहाँ उनकी लाइफ चेंज हुई। और तीसरा पार्ट था जब वो बड़े हो गए, उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. 3 रीजन्स जिससे उनकी ऑथर की ग्रैंड मदर डिस्टर्ब हो गई थी जब वो सिटी के स्कूल में पढ़ने जाते थे। तो इसका आंसर है बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स, क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर पाती थी उनके जो लेसन्स थे पढ़ने में। देयर इज़ नो टीचिंग ऑफ गॉड, क्योंकि उसमें ईश्वर के विषय में कोई पढ़ाई नहीं थी। और वहाँ पर जो है म्यूज़िक लेसन्स, यानी कि उनको संगीत की शिक्षा भी दी जाने वाली थी स्कूल में। ये सुनकर उनको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उनके विचार से संगीत जो है अच्छे वर्ग के लोगों के लिए नहीं होता, ऐसी पहले के लोगों की मान्यता थी। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3 ways in which author's grandmother spent her days after he grew up. 3 ways जिस तरह से ऑथर ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज, जब वो बड़े हो गए थे तो ऑथर की मदर किस तरह से अपना समय व्यतीत करती थी जब वो बड़े हो गए थे। तो इसका आंसर है द 3 ways आर स्पिनिंग व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज। तो वो जो है एक तो दिन भर क्या करती थी, व्हील चलाती थी, स्पिन, जिस तरह से गांधी जी धागा बुनते थे कपड़ा बनाने के लिए, खादी का, उस तरह से वो चरखा चलाती थी। और रिसाइटिंग प्रेयर्स, उनके हाथ में माला रहती थी, या तो वो जप करती थी। और तीसरा काम उनकी लाइफ स्टाइल में क्या था कि वो स्पैरोज़ को, चिड़ियों को दाना डाल, रोटी मीड़ कर डालती थी, उनको दाना या रोटी मीड़ कर डालती थी। ये उनके 3 तरीके थे जब वो सिटी में सेटल हो गई थी। 4th क्वेश्चन देखिए। The odd way in which author's grandmother behaved just before she died. किस तरह से ऑथर की मदर ने बिहेव किया जब उनकी डेथ के पहले। ऑड वे, ऑड मतलब विचित्र तरीके से उन्होंने बिहेव किया था। तो हम इसका बिल्कुल शॉर्ट में आंसर आपको दे रहे हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन में तो है कि उन्होंने ढोलक बजाई थी, है ना, और पर इसको हमने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, आंसर देने में। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर जो है वो चुपचाप लेट गई बेड पे, और वो अपनी माँ जप करने लगी। पीसफुली यानी शांति से बिस्तर में लेट गई पलंग पर, और प्रेइंग टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। एंड टेलिंग हर बीड्स, यानी अपनी माला से वो जप कर रही थी। बीड्स जो है वही मोती जो उनकी माला के, पूजा की जो माला होती है उसके। 5th क्वेश्चन। द वे इन विच द स्पैरो expressed their sorrow when the author's grandmother died. किस तरह से स्पैरोज ने
बिहेव किया जब ग्रैंड मदर की डेथ हुई। तो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, thousands of sparrows sat around the dead body quietly। जब उनकी डेथ हुई तो वो जो स्पैरोज थे वो आकर उनके चारों तरफ बैठ गए चुपचाप, और उन्होंने दे डिड नॉट ईट द पीसेस ऑफ ब्रेड एंड दे फ्लू अवे व्हेन द कॉप्स वॉज कैरीड ऑफ। और जब उनकी डेड बॉडी को ले गए तो वो चुपचाप उड़ गए और उन्होंने वो पीसेस ऑफ ब्रेड नहीं खाए थे और वो चुपचाप वहाँ से उड़ गए बिना खाए हुए। इस तरह से उन्होंने अपना दुख प्रकट किया था। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में बना के आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, और मुझे होप है कि आपको ये आंसर्स करने में, प्रैक्टिस करने में, लर्न करने में, लिखने में आसानी रहेगी, और आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा।